हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है मार्च के लिए और हम देखेंगे कि कैप्रिकॉर्न, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सूरत हाल है इस महीने में। टैरो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल जायज़ा लेते हैं। इस महीने ये बात बड़ी अहम है कि काफ़ी सारे प्लानिटरी जो एक कट हो रहा है वो कैप्रिकॉर्न में हो रहा है, जिसमें वीनस, मार्स, प्लूटो शामिल है। फिर सन भी यहाँ से ही गुज़र रहा है और ये 4-5 जो प्लैनेट्स हैं, ये मरकरी भी यहाँ पे मौजूद होगा किसी ना किसी टाइम पे। तो ये 4-5 प्लैनेट जो हैं ये सारे के सारे कैप्रिकॉर्न का जो साइन है उसमें से गुज़र रहे हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी ज़िंदगी में बड़ी चेंजेस लाने का बायस बन सकती है। कुछ ना कुछ ख़त्म हो सकता है, कुछ ना कुछ स्टार्ट हो सकता है। ख़ास तौर पे अगर आप कैप्रिकॉर्न असेंडेंट हैं और अगर आपके जायचे की डिग्रीज़ जो हैं वो 3 डिग्री से आसपास हैं, ठीक है, तो आप लोगों की ज़िंदगी में एक बड़ी ट्रांजिशन का आगाज़ हो सकता है प्लूटो की मौजूदगी की वजह से। यहाँ पे टैरो के अंदर जो सूरत हाल है, ज़ाहिर बात है ये 1 महीने के लिए हम सिर्फ देख रहे हैं, तो इतने लॉन्ग जो टाइम पीरियड है उसके लिए तो मैं यहाँ बात नहीं करूँगी। 1 महीने के लिए हम देखते हैं कि करियर और रिलेशनशिप में क्या सिचुएशन है। अच्छा, वो सब लोग जो करियर के हवाले से रीडिंग देखना चाह रहे हैं, मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि आप कंप्लीट रीडिंग देखा करें, क्योंकि ज़िंदगी में जब भी हम जितनी देर तक हम खुद ज़िंदा रहते हैं, किसी न किसी जगह पे हमें लोगों के साथ डील करना होता है, किसी न किसी तरह का कनेक्शन, रिलेशनशिप हमारा डेवलप होता है। जब हम रिलेशनशिप की रीडिंग करते हैं और हम ये कहते हैं कि रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो वो ओवरऑल आपके हर जगह पे सेम इफ़ेक्ट दे रहा होता है, चाहे वो बिज़नेस रिलेशनशिप हों, जॉब के ऊपर हों, कहीं पर भी हों। तो रीडिंग जो है वो आप कंप्लीट देखा करें। एडवाइस के कार्ड्स मौजूद है मेरे पास करियर के लिए भी और रिलेशनशिप के लिए। स्टार्ट करते हैं विद द रिलेशनशिप। अच्छा, इस टाइम पे सिचुएशन जो है वो यहाँ पे ये है कि आप बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड खड़े हैं कि बस मुझे तो बस अपनी बात मनवानी है। और हालांकि ज़रूरत इस बात की है या एडवाइस आपके लिए ये है कि आप अपनी जगह छोड़ दें, क्योंकि सिचुएशन के अंदर कोई पॉजिटिव चीज़ आने का इम्कान नहीं है और ये एक कंप्लीट डिसअपॉइंटमेंट है। चाहे आप कोई सिंगल कैप्रिकॉर्न है, चाहे ऑलरेडी मैरिड हैं, और ये भी हो सकता है कि आप वो कैप्रिकॉर्न हों जिनके 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे भी हैं। तो यहाँ पे जो सूरत हाल है वो यही है कि आप बेजा ज़िद मत करें। आपका मामला इस टाइम पे ये है कि आपने कुछ फ़ैसले किए हैं, कुछ फ़ैसले हुए हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए कोर्ट के हवाले से भी कोई ना कोई फ़ैसले जो हैं वो पिछले कुछ अरसे के दौरान हो सकता है कि हो गए हों, और इसने भी सूरत हाल के अंदर कुछ ना कुछ मामलात में कुछ इस किस्म की तब्दीली लाई हो। कुछ फ़ैसले आपने किए हैं लेकिन वो फ़ैसले अभी तक बस जहन में ही हैं, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। ये भी हो सकता है कि आपके कोई छोटे बहन भाई सिबलिंग्स हों, ठीक है, अगेन 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, और वो जो हैं उनके साथ आपकी काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी या प्रॉब्लम जो है वो चल रही हो। और ये भी हो सकता है कि आप इन दोनों की सुलह सफाई कराने के लिए यहाँ पे मौजूद हों या इन लोगों की टेक केयर करने के लिए यहाँ मौजूद हों। हालांकि आपके लिए जो एडवाइस है वो 8 ऑफ कप्स के साथ ये कहा जा रहा है कि आपको ये सिचुएशन छोड़ देनी चाहिए। आपको ख़ुद भी एक सख्त किस्म का रियलिटी चेक मिला है और एक बिल्कुल क्लियर बात आपको पता चली है कि जो कि बेसिकली हकीकत है, ऑलरेडी उस हकीकत का आपको बहुत अच्छे से पता चल चुका है। अब आप जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि आप कोई सख्त बिहेवियर जो है वो अपनाएं, ठीक है, और ये जो फ़ैसला आपने किया है ये फ़ैसला भी हो सकता है, या जो फ़ैसला करना चाह रहे हैं आप उसके हवाले से भी हो सकता है कि आपको कोई सख्त किस्म का स्टैंस जो है वो लेना पड़े। एक बात जो कि यहाँ पे थोड़ी आप ये समझ लें कि है, वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की मौजूदगी है। ये कोई पर्सन हो सकता है आपकी ज़िंदगी में हो। अगर ये कोई ख़ातून है तो ये डिवोर्स्ड
डिवोर्सी हो सकती हैं, डजंट नेसेसरी कि इनके साथ आपका कोई ख़ास किसी किस्म का रिलेशनशिप हो, इवन ये आपकी मदर भी हो सकती हैं। तो इस ख़ातून का रोल जो है इस सारी सूरत हाल में वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो नज़र आ रहा है। सो बजाय इसके कि आप यहाँ पे रुक के अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट करें, आप इस चैप्टर को क्लोज़ करें एंड लीव दिस प्लेस। यहाँ पे रहने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप किसी को मुतमईन नहीं कर सकते, आप किसी को समझा नहीं सकते जो रियलिटी है, ठीक है। और ख़ुद भी आप सिर्फ ज़ुबानी कलामी फ़ैसले मत करें, उनके ऊपर अमल दरामद भी करें। यहाँ पे जो एडवाइस के कार्ड्स मौजूद हैं उसमें रिलेशनशिप के लिए जो कार्ड्स हैं, पहला कार्ड कहता है इन एवरी मोमेंट द यूनिवर्स इज़ कंस्पायरिंग टू ब्रिंग मी टूवर्ड राइट माइंडेड थिंकिंग एंड द एनर्जी ऑफ लव। कि इस कार्ड का मतलब ये है कि अगर आप बिलीव करें, अगर आप अपना फेथ मेंटेन करें, तो आप याद रखें और ये बात मान लें कि यूनिवर्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपको नज कर रही है, पुश कर रही है। वो सारी चीज़ें जो कि रास्ते की रुकावटें हैं, वो सारी चीज़ें इसलिए हैं कि आपको सही डायरेक्शन में पुश किया जाए और आप राइट माइंडेड थिंकिंग जो होती है, असल में क्या करना चाहिए, सही फ़ैसला क्या है, क्या आपने जो फ़ैसला किया है आप उसके बारे में डाउटफुल तो नहीं है, ये सारी बातें जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता आपको क्लियर होती चली जाएंगी। दूसरी बात जो कही जा रही है, माई फेथ हैज़ द पावर टू टर्न ट्रॉमा इनटू हीलिंग, कॉन्फ्लिक्ट इनटू ग्रोथ एंड फियर इनटू लव। अगेन वही बात जो यहाँ पे है, ठीक है। अपना फेथ मेंटेन करें। अगर आपको यूनिवर्स के ऊपर यकीन रहेगा तो आप ये मान लें ये बात कि जितने भी पेनफुल चीज़ें हैं वही आपके लिए ब्लेसिंग बन जाएंगी और उन्हीं से आप ग्रो करेंगे, उन्हीं से आप गेन करेंगे जितनी पेनफुल चीज़ें हैं। बजाय इसके कि यहाँ पे आप ज़िद लगा के बैठे रहें, बेहतर ये है कि आप ये पोजीशन जो है ये छोड़ दें। अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से। यहाँ पे दो कार्ड्स मौजूद हैं, एक सेरेमनी का कार्ड है, ठीक है, इन्वोकेशन, और दूसरा वोल्केनो का वॉलेटिलिटी का कार्ड है। पहली बात तो ये कि कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो सकते हैं जो कि इस महीने आप देखें। जैसे कि मैंने कहा कि 5 प्लैनेट्स जो हैं वो कैप्रिकॉर्न में इकट्ठे हो रहे हैं। सो ये एक चीज़ ऐसी है जो किसी ना किसी बात को ट्रिगर कर सकती है। दूसरी बात यहाँ पे देखा जाए अगर, तो एक तो ये कि कोई ना कोई लॉ रिलेटेड फ़ैसला जो है वो मौजूद है ऑलरेडी, और अब आप किसी ना किसी वजह से या तो मजबूर हैं कुछ ख़ास स्टेप लेने के लिए। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये मामला जो है मुल्क से बाहर जाने के हवाले से कोशिशों पे भी मबनी हो सकता है। कुछ ना कुछ आपके कोर्ट ने, आपके लॉ ने कुछ ना कुछ ऐसी बात हुई है कि अब आपके लिए बाहर जाना जो है वो पॉसिबल है। लेकिन अगर आपकी करंट सिचुएशन में देखा जाए तो आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं या तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और बदतमीज़ और रूड हैं, ठीक है, और पिछले टाइम में यानी कि रीसेंट पास्ट में वो आपसे बहुत ज़्यादा लड़ते रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में अब वो अपना रूप बदलने की कोशिश करेंगे और किसी और तरह से आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। कभी बहुत ज़्यादा ऊंचा बोल के, कभी खामखा के नए नए आइडियाज़ ला के जिनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। जो भी ये बात यहाँ पे बड़ा क्लियरली नज़र आ रही है कि ये लोग जो हैं ये इनको यकीन है कि आप इनकी बात मान लेंगे, लेकिन आपके लिए बेहतर ये है कि जो फ़ैसला आपने किया है उसके ऊपर आप पूरे तरीके से अमल दरामद करें। अगेन यहाँ पे जैसे कि मैंने रिलेशनशिप में कहा, कोई ना कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जिससे आप एडवाइस ले सकते हैं, ठीक है, और बेहतर ये होगा कि मामलात को ठंडे दिल से, ठंडे दिमाग से हल करने की कोशिश करें। जो रियलिटी आपको पता चल चुकी है, जो फ़ैसला आपके सामने आ चुका है या जो फ़ैसला आपने कर लिया है, बेसिकली होता क्या है कि कोई ना कोई बात हमें ऐसी पता चल जाती है जो हमारे लिए कैटलिस्ट का काम करती है और हम उसके बाद फिर इस पोजीशन में चले जाते हैं कि हम कोई फ़ाइनल फ़ैसला कर लें। यहाँ पे आपके लिए इस तरह का टाइम आ चुका हुआ है। मुझे यकीन है कि ये मार्च का महीना जो है ये कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए, चाहे रिलेशनशिप के मामलात हों या चाहे करियर के मामलात हों, कोई ना कोई बड़ी बात
यहाँ पे एक्सपेक्ट की जा सकती है और कोई बड़ी तब्दीली एक्सपेक्ट की जा सकती है। ये चूँकि ख़ास तौर पे करियर में ये वॉलेटिलिटी का कार्ड है, सो करियर के हवाले से तो बिल्कुल एक अनएक्सपेक्टेड और सडन किस्म की बात हो सकती है, लेकिन रिलेशनशिप में एक ऐसी तब्दीली का आगाज़ हो सकता है जो ग्रेजुअली फिर आगे बढ़ती चली जाए और आपको कुछ अरसे के बाद एक बिल्कुल नई किस्म की सूरत हाल में ले जाके खड़ा करें। सो ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।